अच्छा जी, तो ये एहसन अंसारी, आपने मुझे बताना है कि आपने कौन सा कंपेटिटर चूज किया है जिसका मंथली, जो उसका मंथली सेल्स है वो कितनी है, मंथली रेवेन्यू क्या है, जिसकी बेस पे आपने ये बजट निकाला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा की। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। महमूद मुस्तफ़ा की प्रोडक्ट है, यूएसए की, मैग्नेटिक आई लैशेस विद आई, ब्यूटी कैटेगरी है। तो इसके अंदर आपकी जो एवरेज मंथली सेल्स हैं वो है 1600 प्लस। तीन लोग बैठे हैं जिनके रिव्यूज 1000 से ज़्यादा हैं। और हीलियम का सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर है। ठीक है, बड़ा अच्छा है। 10,000, देखें यूएस में 10,000 से ऊपर जितना होगा वो ज़्यादा उतना ही अच्छा है। सीपीआर की वैल्यू नहीं आपने लिखी यहाँ पर। हीलियम 10 से आपने सीपीआर की वैल्यू लिखनी थी, वो आपने लिखी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आनी थी, वो आपने क्यों नहीं लिखी। फिर आपने, ये है जी कंपीटिंग प्रोडक्ट 1000 टिपिकल प्रोडक्ट है और 20,000 बजट के साथ है। तो यहाँ सीपीआर की वैल्यू जो है वो मेंशन करनी है, 42 है। अच्छा जी, उसके बाद महमूद मुस्तफ़ा, ये वाली प्रोडक्ट तो आपकी ठीक है। ठीक है, आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो है एक्सेप्ट हो गई है आपकी। हसन एहसन आपकी भी हो गई है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद अगली है महमूद मुस्तफ़ा आपकी बाथ पिलो, यूके की प्रोडक्ट है। अच्छा जी, 191 एवरेज मंथली सेल्स हैं। एक बंदा बैठा है, नंबर ऑफ सेलर्स है जो कि 1000 प्लस में है। बड़ी अच्छी बात है ये। जितने कम होंगे उतना बेहतर है। ठीक है, ये 1000 प्लस रिव्यूज वाली बात जो है, जितने कम लोग होंगे 1000 प्लस में उतना बेहतर है। इसकी वजह यह है कि वो प्रोडक्ट अभी कंपेटिटिव नहीं है। हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा लोग बैठे होंगे पुराने सेलर्स, उनके साथ कंपटीशन उतना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बंदा होना बड़ी अच्छी बात है। क्या मतलब, कोई भी नहीं है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आपने चीजों को एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज ज्यादा होने से फायदा हो रहा है, कौन सी चीज कम होने से फायदा हो रहा है। जब मार्केट में एक बंदा होगा तो उसके मजे होंगे, वो अपनी मर्जी का रेट देगा, अपनी मर्जी से चीजें बेचेगा। जब मार्केट में उसके साथ एक और बंदा आके बैठ जाता है तो कंपटीशन आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इसकी 12,000 सर्च वॉल्यूम है, 53 गिव अवेज हैं, और 272 सिर्फ ही कंपीटिंग प्रोडक्ट। 272 बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, टिपिकल प्रोडक्ट है। और 5,800 पाउंड्स। अच्छा, एक और देखें, एक बात याद रखें, आपने जब ये वैल्यूज लिखनी है ना, तो आपने डॉलर या पाउंड जो है वो आपने नहीं लिखना है यहाँ पे। आप जस्ट वैल्यू लिख देंगे। सही है। अच्छा, एक और बात, ये जो आपने यहाँ पर बजट लिखना है ना, वो आपने हमेशा डॉलर्स में लिखना है। आपने पाउंड्स में बजट नहीं लिखना। जो भी पाउंड्स में बजट आपका कैलकुलेट होगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दें, फिर वो यहाँ वैल्यू लिखें। ठीक है, तो मैं यही समझूंगा कि आपने जो बजट लिखा हुआ है यूएस डॉलर में लिखा हुआ है। तो आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो है आपने ये दोबारा सबमिट करनी है। ठीक है, मैं इसको अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको दोबारा सबमिट करें, और पाउंड्स नहीं लिखने, अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद मुदस्सिर शाह की प्रोडक्ट है प्लास्टिक कप, और जो कि जर्मनी के लिए काम किया आपने। अच्छा, वेरी गुड। जर्मनी जो है उसमें काम किया जा सकता है, लेकिन वहां पर जर्मन लैंग्वेज है।
ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में आपको काम करना पड़ेगा, तो गूगल ट्रांसलेटर यूज करेंगे तो आप इस तरह से। तो अब आपने ये जर्मनी में ही किया है या गलती से डीई सेलेक्ट हो गया आपका? मुदस्सिर आप बताएंगे। अच्छा जी, प्लास्टिक कप है, 640 एवरेज मंथली सेल्स हैं, 3 लोग बैठे हैं, हीलियम का सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। हीलियम का सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। डीई है तो आपको डीई कहाँ से आपने किया? ये मैंने तो करवाया ना डीई। लेकिन ये हीलियम का सर्च वॉल्यूम तो ये एबनॉर्मल है बहुत ज्यादा, ये आप मुझे चेक करवाएं। ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी, मैं अभी रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं येलो साइन कर रहा हूँ कि आपने मुझे ये चेक करवाना है ये, कि हीलियम का सर्च वॉल्यूम यही है। ठीक है, बाकी तो चीजें ऑलमोस्ट सही हैं सारी। तो आपने ये बजट जो 8000 लिखा, ये क्या है? $8000 है? क्या ये $8000 हैं या क्या है ये? अच्छा, चलें, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें कि ये हीलियम पे यही, इस प्लास्टिक कप जो आपका कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम यही है। और फिर मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, जर्मन में ही कीवर्ड बताना है। ओके जी। जी, और आपका कोई क्वेश्चन जो आपने पिछला काम किया उससे रिलेटेड? देखें, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपको लग रहा है कि बाकी सारे फैक्टर्स ठीक हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो एक चीज जिसमें समझ लें कि रेवेन्यू है वो बहुत कम है। मंथली रेवेन्यू, ये बिजनेस जो हो रहा है, मंथली सेल्स हो रही है वो बहुत कम है। तो इसमें ये भी देखा करें कि वो सीजनल है या टिपिकल है। तो इसमें हो सकता है कि वो सीजनल प्रोडक्ट हो। इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि आप जिस कीवर्ड पे चेक कर रहे हैं वो मेन कीवर्ड ना हो। ठीक है, पॉसिबल है कि आप मेन कीवर्ड आपने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, मेन कीवर्ड होना जरूरी है। अच्छा, मेन कीवर्ड होता क्या है, मैं उस पर जरा बात करता हूँ। देखिए, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट आपने देखी, चेक की, आपने सबसे पहले जंगल स्काउट उस पर एवेल्युएट किया, टाइटल से कीवर्ड उठाया था आपने, उस पे जंगल स्काउट चला के देखा और उस पे आपने एवेल्युएशन किया, आपको लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट सही है। ठीक है, आपको लग रहा है, आपने सारा एनालिसिस कर लिया। अच्छा, अब आपने, अब आपको कंफर्म नहीं है कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि वो जो ऊपर मेन कीवर्ड है ना, उसका अभी हमें पता नहीं है कि वो मेन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर वहां से किसी एक सेलर का एसिन उठाते हैं। ठीक है, वो सेलर कौन सा होना चाहिए? वो टॉप सेलर हो सकता है उस मार्केट में। ज्यादातर टॉप सेलर को ही आपने उसका एसिन उठाना है। उसकी वजह यह है कि जो बंदा जितना पुराना होगा, एक तो उसका रैंक अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा उसके पास पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके पास सबसे ज्यादा कीवर्ड्स होंगे जिन पे वो काम कर रहा है। तो हमें तो एक्चुअली कीवर्ड्स ही चाहिए ना। तो कीवर्ड्स हमने उस बंदे के उठाने हैं जो कि पुराना बंदा है, जिसका रैंक अच्छा है। ठीक है, हमने उसका एसिन डाल के यहाँ हीलियम के अंदर और उसको रिवर्स करना है। अच्छा, हमने कर लिया रिवर्स। अब हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब कीवर्ड्स के ऊपर अब आपने एक ऑर्गेनिक फिल्टर होता है, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ऑर्गेनिक रैंक 1 से 10 का ऑर्गेनिक रैंक आपने लगा देना है। जब आप ये लगा के और अप्लाई करते हैं, तो कीवर्ड्स पहले अगर 10,000 होंगे तो कीवर्ड्स रह जाएंगे 2,000, या कीवर्ड रह जाएंगे 1,000। क्योंकि आपने कहा कि मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक वाले कीवर्ड्स चाहिए, और वो भी जिनका रैंक 1 से लेकर 10 तक है। बाकी सारे आपने निकाल दिए। ठीक है, अब आपने कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लिए, उसकी रेंज सेलेक्ट कर ली है। ये वो सारे कीवर्ड्स होंगे जिन पे ये बंदा बिजनेस लेके आ रहा है, और उस उस उन कीवर्ड्स पे ये रैंक हो चुका है। इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसको कहते हैं जब आप कोई भी मार्केटिंग का बजट जो है उसमें नहीं लगा रहे होते। ठीक है, आप कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे,
ऑटोमेटिकली बायर जो है वो आपकी लिस्टिंग पे आ रहा है, वो कीवर्ड सर्च करके, और वो आपसे बाय कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक और ऑर्गेनिक सेल्स। जब हम पीपीसी चलाते हैं या हम कोई सोशल मीडिया के थ्रू जब लेके आते हैं ट्रैफिक, उस वक्त हम कुछ ना कुछ जो है उन्हें गिव अवेज कर रहे होते हैं, या कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारा पैसा लग रहा होता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक का मतलब है कि अमेजोन के पास एक बायर खुद से चल के आता है, सर्च करता है और आपसे बाय कर लेता है। ये है असल बिजनेस, ये है असल आपका प्रॉफिट, ये है असल सेल। ठीक है, बाकी सारी समझ लें कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा जी, आपने फिल्टर लगा दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। ये सर्च वॉल्यूम का जो सेकंड कॉलम है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने का मकसद ये है कि ये तरतीब में आ जाए, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ऊपर आना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड चाहिए, अपना मेन कीवर्ड हम तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम क्लिक करेंगे तो सारे कीवर्ड जो हैं ये तरतीब में आ जाएंगे। जब ये तरतीब में आ जाएंगे तो फिर हम जो है वो पहला पहला कीवर्ड जो होगा उसको हम देखेंगे कि क्या ये हमारा मेन कीवर्ड है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो उसकी जो है वो रेलिवेंसी चेक करनी है कि क्या वो कीवर्ड रेलिवेंट है या नहीं है। अब कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक कैसे करते हैं, कीवर्ड के साथ ये एरो का साइन नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, वो एक अमेजोन का पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप इस तरह क्लिक करेंगे, अमेजोन का पेज ओपन होगा। फिर आप अमेजोन के पेज में सारे पेज को ऐसे स्क्रॉल करके नीचे तक जाएंगे, और आप देखेंगे कि टॉप से बॉटम तक क्या एक ही प्रोडक्ट है, या जो हम सर्च कर रहे हैं वही प्रोडक्ट है, या बीच में कुछ अब टेब है हमारे पास। तो अगर इसके अंदर कोई स्विचेस आ जाते हैं, कोई और चीज आ जाती है, तो इसमें इसकी रेलिवेंसी डिस्टर्ब होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारी टेप ही है। टेप के अंदर डिफरेंट जो है वो पैकिंग हो सकती हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज चेक कर रहे हैं आप, लेकिन ये है कि टॉप टू द बॉटम प्रोडक्ट वही है। तो इसका मतलब है जो कीवर्ड हमने अभी चेक किया वो रेलिवेंट कीवर्ड है। अब रेलिवेंट कीवर्ड है तो फिर अब हम इस पे जंगल स्काउट चलाएंगे। ये मेन कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं हम, और वो जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला था। ठीक है, अगर इसकी रेलिवेंसी आपको लगा कि नहीं जी रेलिवेंट नहीं है ये, 90% से ज्यादा रेलिवेंसी होनी चाहिए, तो आपको अगर लगा कि नहीं भाई ये तो 50-50 चल रहा है, आधी चीजें हो हैं आधी कुछ और हैं, तो फिर आप उस कीवर्ड को ड्रॉप करोगे, आप नया कीवर्ड उससे नीचे वाला देखोगे। ठीक है, अच्छा आपने रेलिवेंसी चेक की, रेलिवेंट था, अब आपने उस पर जंगल स्काउट चलाया, फिर उसको इवेल्युएट करना है। अब रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं जो आपने पहले चेक किया था। पहले आपने खुद टाइटल से उठाया था, अब आप असल एक्चुअली मेन कीवर्ड तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब आप रिजल्ट चेक करेंगे। अब अगर हमारा क्राइटेरिया उस पर फुलफिल होता है तो ये आपकी प्रोडक्ट आपने सर्च कर ली, फिर आपने इसको फॉर्म में डालना। ठीक है, अच्छा अब ये चेंज क्यों हो सकता है, अब ये एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि अगर पहले वाले कीवर्ड पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था तो ये मेन कीवर्ड पे वेरी क्यों कर सकता है। देखें, जब मेन कीवर्ड होता है ना, वो हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड, उस पे हर बंदा जाके रैंक नहीं होता। सम टाइम ऐसी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे मतलब वहां उस मेन कीवर्ड पे काम करना मुश्किल होता है। आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, आपको इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि वहां सेल ज्यादा आ रही होती है। तो अगर किसी के पास बजट कम है तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव गेम करता है। वो क्या करता है, वो कहता है यार मैं पहले छोटे कीवर्ड्स पे रैंक हो जाऊं, बाद में बड़े कीवर्ड की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो वो छोटे कीवर्ड्स को पहले काम कर रहा होता है। तो हो सकता है कि जो पहले आपने सर्च किया था वो छोटा कीवर्ड था, उसमें छोटे छोटे लोग आपको नजर आए। ठीक है, या नए बंदे नजर आए, आपने कहा जी ये तो बंदे यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन बाद में देखा तो वो कीवर्ड मेन था, और उस कीवर्ड पे ट्रैफिक ज्यादा थी, ज्यादा लोग जो है वो रैंक हो चुके थे, और वो लोग भी पुराने थे। इस तरह से ये वेरी कर सकता है, और आपको मेन कीवर्ड पे चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब मेन कीवर्ड पे ही हम सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड की बेस पे ही हमने डिसाइड करना है कि हम इस प्रोडक्ट में जाएं या ना जाएं। इसलिए मेन कीवर्ड पे चेक करना बहुत जरूरी है।
अच्छा, मेन कीवर्ड आपने फाइंड किया, अपने फॉर्म में डाल दी प्रोडक्ट, अभी कुछ लोगों ने डाली और मैंने चेक की है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? मैंने जिन लोगों को कहा कि ये प्रोडक्ट सही है, आज ऑलमोस्ट मैंने सबको ही कहा कि सही है, लेकिन जो एक येलो की है वो सिर्फ इस वजह से, वो कोई रीजन है जो डेटा नामुकम्मल है इस वजह से, या कोई एम्बिगुअस है, ठीक है। बाकी मैंने सबको ही कहा कि आपकी प्रोडक्ट सही है, आप लोगों ने सही काम किया है। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में ये प्रोडक्ट अप्रूव हो चुकी, अब इन्होंने जाना सेकंड स्टेज में, बल्कि आप सब लोग जाएंगे, मतलब इसके बाद आएगी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे? फिर आपने वही काम करना है, हीलियम में जाना है, और हीलियम के अंदर से ही वही आपने जिस तरह से आपने खोला हुआ है हीलियम ऑलरेडी, मेन कीवर्ड उठा लिया। अब आपने एक कीवर्ड, ये एक कीवर्ड हुआ आपका, ठीक है। मैं आपके सामने एक फाइल शेयर करता हूँ, उस फाइल को अब आपने फिल करना है, वो एक सेकंड स्टेज है हमारी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है कि आपने जो क्राइटेरिया है उसमें है कि सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए, और अगर कम हो जैसे कि 157, तो सर्च वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो देखें, मेन कीवर्ड पे अगर ऐसा सर्च वॉल्यूम होगा तो हम, वो प्रोडक्ट सीधी सीधी रिजेक्टेड है। अगर आप लिखेंगे तो वो समझे वो रिजेक्टेड है, क्योंकि मेन कीवर्ड के बाद सर्च वॉल्यूम जो है वो कम होने हैं। अगर मेन कीवर्ड ही इतना छोटा होगा तो आगे वाले कीवर्ड क्या होंगे, वो उससे भी छोटे। तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं होगा तो हम उस पर लॉन्च करके करेंगे क्या? हमें ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक आएगी तभी जाके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सर्च वॉल्यूम का ज्यादा होना जरूरी है। अब मैंने आप लोगों को यूएसए में कहा कि 10,000 होना चाहिए, और यूके में आपका सर्च वॉल्यूम 3,000 से 5,000 भी चल जाएगा मेन कीवर्ड का, ठीक है। लेकिन मैंने फिर कहा कि आप 10,000 पे ही फिक्स ना रखें अपने आप को, या स्टिक ना करें। आप थोड़ा भी हो तो आप मुझे सबमिट जरूर करें। आपको नजर आएगा यार 6,000 या 7,000 है, तो 6,000 या 7,000 है तो अब क्या किया जाए? तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़िएगा नहीं, आप मुझे सबमिट जरूर करवाएं, ठीक है। उसको हम देख लेंगे। तो हम थोड़े बजट की प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, तो हमारा एक डेटाबेस बन रही है। और एक और बात, आप लोग अपने अपने पास एक अपनी डेटाबेस बनाओ, ठीक है। डेटाबेस में क्या होगा, आप अपना लिखो कि ये मार्केट कौन सी है, यूएसए है, यूके है, प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड आपने निकाला है वो, फिर उसका जो आपने बजट उसके हिसाब से निकाला है, किस बजट के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, टिपिकल है या सीजनल है, ये आप मेंशन करो आगे, ठीक है। और हीलियम की बातें भी जो है वो भी कॉलम बना लो, वो भी बता दो कि हीलियम का सर्च वॉल्यूम ये है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इतनी हैं, और ये इसके गिव अवेज हैं 8 डेज के। ये अपने पास रख लो, अपनी डेटाबेस बनाते जाओ। कल कला को आपको जरूरत पड़ी, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो एक डेटाबेस आपके पास पड़ी होगी। सबसे पहला काम आपने वहां से जाके कीवर्ड जो आपने पहले सर्च करके रखा हुआ है उसको चेक कर लोगे एक दफा, कि अभी मैं देखूं जरा इसका स्टेटस क्या, करंट स्टेटस। अगर तो वो क्राइटेरिया के मुताबिक होती है क्लाइंट के, तो आप उठा के उसको चीजें पूरी करके दे दोगे, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं ढूंढ लोगे, ठीक है। इस तरह अपनी डेटाबेस अपने पास बनाएं। आप 2 करें, 4 करें, या 10 प्रोडक्ट्स सर्च करें, तो आपके पास आपका अपना रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है, ये शीट में आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। देखिए महमूद, आपने ये जो बात की है ना कि टॉप पर वो 500 था और सीरियल नंबर 13 पे 12,000 था, इसका मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा था कि आपने सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करना है उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको तरतीब में लेके आना है पहले, फिर आप चेक कर सकते हो कि मेन कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप मेन कीवर्ड तक पहुंच ही नहीं सकते, फिर आप गैस वर्क ही करते रहोगे, मैं देखता हूँ कौन सा कीवर्ड उठाऊं कौन सा नहीं उठाऊं। तो सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको उसको तरतीब देना बहुत जरूरी है। तरतीब देंगे तो ऊपर कीवर्ड आएगा आपका मेन, ठीक है। आपको तरतीब दिए बगैर अगर आप काम करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं सीधा रिजेक्ट करूंगा। तो तरतीब देनी जरूरी है, ऑर्गेनिक का फिल्टर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम करेंगे तो वो काम
फायदा में नहीं होगा। आप मुझे चेक करवा देंगे लेकिन वो आप समझ लेंगे वो गलत काम हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा। ठीक है, पहला काम फिल्टर अप्लाई करना ऑर्गेनिक का, दूसरा काम उसको अरेंज करना सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये दो काम बहुत जरूरी है, उसके बाद आप मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये है एक शीट जिसमें आपने काम करना है, आपने इसको फिल करना है अब सेकंड स्टेज में। इसमें करना क्या है कि आपने सबसे पहले मार्केट लिखनी है। अब ये 10 कीवर्ड्स हैं, ये एक ही प्रोडक्ट के 10 कीवर्ड्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एक ही है। अभी आप लोगों ने जो, जैसे मुझे एहसन ने मुझे भेजी है प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रीन कर दिया उसको। तो अब आपने अगला काम ये करना है। करना क्या है, आपने ये जो कीवर्ड निकाला है मेन, उसको सबसे पहली लाइन में लिखना है। उसकी सारी चीजें लिखेंगे आप। मर्चेंट वर्ड का जो वॉल्यूम है ना, इसको छोड़ दें, खाली छोड़ दें, क्योंकि हम इस पे काम नहीं कर रहे, हमने ये टूल भी नहीं खरीदा। ठीक है, तो मर्चेंट वर्ड वाला कॉलम आप खाली छोड़ दें। उसके बाद जंगल स्काउट का एवरेज सेल्स, वो आपने अभी लिखी है, मुझे बताइए, सीजनैलिटी चेक की है। जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर, अगर जंगल स्काउट आपको बताता है तो ठीक है, नहीं बताता तो आप इस पे ज्यादा मतलब ये ना करें कि क्या करें, इस पे रुक नहीं जाना, स्टॉप नहीं कर देना खुद को। ठीक है, आप रिफ्रेश करते जाएं। अगर मेन कीवर्ड पे आपको ये मिल जाता है ना, एक भी कीवर्ड पे मिल जाता है, तो वो बड़ा ही वो भी काफी है हमारे लिए। हमें मेन कीवर्ड पे भी चाहिए, वो अगर मिल जाता तो काफी है, इनफ है। क्योंकि इस वक्त हम प्रैक्टिस की फेज में हैं, हम कोई किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे। तो आपको एटलीस्ट किसी एक कीवर्ड का जंगल स्काउट का स्कोर मिल जाए, और वो भी मेन हो जाए तो सबसे बेहतर है। अच्छा, उसके बाद वायरल लॉन्च का स्कोर। वायरल लॉन्च में मैंने बताया था जो ऊपर स्टार्स होते हैं वही स्कोर होता है उसका। तो अगर 1 स्टार, एक स्टार पूरा है, दूसरा स्टार पूरा, तीसरा हाफ होगा तो हम वैल्यू लिखेंगे 2.5। ठीक है, अगर दूसरा हाफ होता है तो हम लिखेंगे 1.5। अगर दो पूरे हैं तो लिखेंगे 2। इस तरह उसमें 0.5 भी ऐड हो सकता है अगर आपका पार्शियल स्टार फिल हो तो। ठीक हो गया। तो वायरल लॉन्च का यहाँ स्कोर लिखेंगे, हर कीवर्ड के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज लिखनी है। उसके बाद हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम, अभी आपने मुझे दिखाया। सीपीआर कितने होंगे 10 दिन के, वो आपने मुझे बताने 8 दिन के। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपने एक कीवर्ड के लिए फिल करनी है। फिर दूसरा कीवर्ड भी आपने कहां से उठाना है, दूसरा कीवर्ड आपने उठाना है इसी हीलियम के अंदर से, जहां से आपने मेन उठाया ना। अब दूसरा कीवर्ड जो नीचे वाला है, समझ लेंगे ये दूसरा कीवर्ड है। आपने इसको उसी तरीके से ही पहले इसकी रेलिवेंसी चेक करनी है। उसके बाद इस पे जंगल स्काउट चला के देखने की इतनी जरूरत नहीं है। आप इसको जो है डायरेक्ट वैसे देखना होता है, लेकिन मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप हर कीवर्ड पे जंगल स्काउट चला के देखो। ठीक है, आपने एक पे चेक कर लिया है, उसके बाद आप इसको जो है इसकी वैल्यूज उठाओ। ठीक है, आपने देखा कि ये रेलिवेंट है, आप इसकी सारी चीजें पूरी करो। वैसे आपको जंगल स्काउट चलाना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि हमारी इस शीट में जंगल स्काउट का एवरेज सेल्स पूछा गया है हर कीवर्ड के लिए। तो आपको जंगल स्काउट चलाना पड़ेगा हर कीवर्ड पे। देखिए, ये जंगल स्काउट की एवरेज सेल्स और जेएस का स्कोर, ये दो चीजें हैं जो आपको जंगल स्काउट चलाएंगे तो ही जो है वो आप उसको चेक यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चलाना पड़ेगा। इस तरह से आपने दूसरा कीवर्ड निकाल लिया। फिर आप तीसरा कीवर्ड निकालेंगे। अब तीसरा कीवर्ड निकालने के लिए तीसरे कीवर्ड पे गए, आपने रेलिवेंसी चेक की और रेलिवेंट नहीं निकलता। ठीक है, वो इररेलिवेंट है, ये पार्शियल रेलिवेंट है। 50% वही प्रोडक्ट्स हैं, 50% डिफरेंट हैं, ये 70% प्रोडक्ट्स वही हैं, बाकी डिफरेंट हैं। आप कहते हो नहीं भाई ये तो रेलिवेंट नहीं है, आप उसको छोड़ दोगे। आप चौथे पे चले जाओगे, वहां से चेक करोगे, चौथा प्रोडक्ट कीवर्ड चेक करोगे। हाँ जी, हम देख रहे थे कि आपने 10 कीवर्ड्स पूरे करने हैं। तो यहां से कोई कीवर्ड आपको अगर रेलिवेंट नहीं मिलता उसको छोड़ देंगे आप, अगला कीवर्ड चेक करेंगे, अगला कीवर्ड चेक करेंगे, ऐसे। तो इस तरह 10 कीवर्ड पूरे करने हैं। अब देखिए, जो पहला एक था ना कि आपका मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, अब अगले कीवर्ड्स पे वो कंपल्शन नहीं है। ठीक है, पहले 3 कीवर्ड्स थोड़े अच्छे होने चाहिए, उसके बाद छोटे कीवर्ड्स भी आप उठा सकते हैं। छोटे कीवर्ड से मुराद ये है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन ये तो काफी छोटे हैं। कोशिश ये करें कि 300 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो।
300 400 से ऊपर ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम जो है वो इतना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जैसे 157 या है, 111 है या 15 है, ये बहुत ही थोड़ा है। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि सर्च वॉल्यूम थोड़ा हो, 300 प्लस होना चाहिए कम अज कम। तो ये छोटे कीवर्ड्स पे आपको मिल जाएगा। जितना की सर्च वॉल्यूम बेहतर ज्यादा है, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो आपने वैसे कोशिश यही करनी है कि बड़े सर्च वॉल्यूम वाले ही कीवर्ड उठाएं। ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप? तो आपने इस तरह से 10 कीवर्ड्स पूरे करने हैं अपने, और आपने ये वाली जो शीट है ये कंप्लीट करनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि ये जो सीपीआर की वैल्यूज आप डालेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर सम का फार्मूला लगा हुआ है, तो ये सम हो जाएंगी। हीलियम की जो सर्च वॉल्यूम की वैल्यूज हैं ये डालेंगे, तो ये भी सम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आपने मुझे फिर शीट इसका लेना है स्क्रीनशॉट। इस शीट का आपने स्क्रीनशॉट मुझे फिर भेजना है सेकंड स्टेज क्लियर करने के लिए। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर आपको ये नजर आ रहे होंगे EXW और DDP के 2 कॉलम्स नीचे। आपने इन बॉक्सेस को इग्नोर कर देना, ये अभी आप इस पे नहीं है। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। अभी ये सेकंड स्टेज है। अच्छा, जो ये शीट आपको मिलेगी, इस शीट में ही नीचे ना 2 शीट्स पड़ी हैं इस फाइल के अंदर। ये 10 कीवर्ड्स डाटा है और दूसरा है सोर्सिंग डाटा, ये अगली शीट है। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेज होगी, जब हम आप लोग मुझे हीलियम की जो सारा रिकॉर्ड जो है 10 कीवर्ड्स का चेक करवा लोगे, तो फिर ये उसके बाद का प्रोसेस है। इसको हमने फिर करना है कि इसमें हमने अब रेट्स बनाने हैं कि हमें चीज मिलेगी कितने की। अब हमने उसको कैसे देखना है। ठीक है, ये है फिर अगला काम हमारा। तो अब हमने देखना है कि मेरे पास इस वक्त वो चल रहा है, कीपा। कीपा जो है एक टूल है जिसके थ्रू आपने अपने कंपेटिटर की जो है सेलिंग प्राइस को देखना है कि उसने किस सेलिंग प्राइस पे बेचा हुआ है। उसकी हिस्ट्री में जब से उसने बेचना शुरू किया तो उसकी मिनिमम प्राइस कितनी थी, लोएस्ट प्राइस पे देखना आपने। तो ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको कीपा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको कीपा के बारे में बताता हूँ कि कीपा असल में क्या चीज है। अच्छा जी। अच्छा जी, कीपा की आपके पास जो है क्रेडेंशियल्स मिले होंगे आपको। तो कीपा आपने लॉगिन कर लेना। जब कीपा आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ही आपको ये नजर आएगा, ये चीज, ये ग्राफ नजर आएगा। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि आपके बुलेट्स के नीचे ये ग्राफ नजर आता है, प्रोडक्ट इमेजेस के नीचे। ठीक है, अब इस ग्राफ में हमने देखना है, ये जब ग्राफ ओपन होता है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट 3 मंथ्स की वैल्यूज दे रहा होता है। ये देखें 3 मंथ्स लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा 3 मंथ्स। आपने क्या करना है कि इसको ऑल डेज पे सिलेक्ट कर लेना, ऑल डेज। ठीक है, 3 मंथ से आपने ऑल पे चले जाना है। ऑल पे इसलिए जा रहे हैं हम कि हमने देखना ये है कि इस सेलर ने इसकी हिस्ट्री में, मतलब जब से इसने बेचना शुरू किया है, वो कौन सी प्राइस है जिस जो लोएस्ट प्राइस जिस पे इसने बेचा हुआ है, वो हमने लोएस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब लोएस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम इसको ऑल डेज पे जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको इस तरफ राइट साइड पे ये वैल्यूज नजर आ रही हैं। ये न्यू नजर आ रहा है आपको, फिर ये यूज्ड है, सेल्स रैंक। ये ग्राफ को आपने यहां जिस पे क्लिक करोगे, अच्छा, तो जिस पे आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपके सामने शो हो जाएगा।
तो इस तरह से आप देखें, ये आपके जो आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं ना, आप उसके सामने जाके माउस को क्लिक करेंगे तो वो वाली वैल्यूज शो हो जाएगी। ठीक है, अगर वो अभी देखें सिर्फ दो वैल्यूज शो हो रही हैं ऊपर, न्यू और यूज्ड, ये सारी वैल्यूज शो हो सकती हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ना आप ग्राफ में, ये मेरे पास इस वक्त ना पेड वाला मैंने जो लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन है, लेकिन इस वक्त उसका मेरे ख्याल खत्म हो चुका है, इसलिए ये मुझे करने नहीं दे रहा। लेकिन वो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो आई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक दफा आप कीपा अपने पास लॉगिन कर लें तो वो चलता रहता है। अच्छा, इसमें आपने देखना यह है कि न्यू वाला जो है ना, न्यू पे मैंने माउस लेके गया हूँ न्यू पे। तो आप ये देखें ऊपर आपके ये ग्राफ के ऊपर लाइन में ना नजर आता है कि वो कहता है कि लोएस्ट वैल्यू 2.99 पाउंड इसकी रही है 21 मंथ्स अगो। 21 महीने पहले इसकी वैल्यू जो है वो 2.99 थी। उसके बाद वो कहता है करंट प्राइस इसकी है 9.59 और हाईएस्ट प्राइस इसकी 13.9 है। और एवरेज 90 डेज की जो है ना वो है 7.6। अच्छा, हमें इस वक्त जो है लोएस्ट से गर्ज है यहाँ पे। हमने देखना है कि लोएस्ट प्राइस क्या रही है उसकी। तो हम लोएस्ट को देखेंगे। ठीक है, यूज वाला हमें नहीं चाहिए, हम लोएस्ट को देखेंगे। तो लोएस्ट को देखना क्या है, आपने देखना है कि लोएस्ट प्राइस जो रही है वो कितने अरसे के लिए उसने बेचा है इस पे। ये देखिए, मैं अभी इस पे माउस लेके जा रहा हूँ। ये इसने शुरू किया था 5.69 पाउंड से। ठीक है, इसने तकरीबन कोई 5.69 पाउंड पे अक्टूबर 2 अक्टूबर पे इसने ये प्रोडक्ट लॉन्च की। और इसने फिर प्राइस जो है वो चेंज कब की, 21 अक्टूबर को। तकरीबन 20 दिन तक इसने वही प्राइस रखी है। उसके बाद उसने प्राइस बढ़ा दी, फिर बढ़ा दी, फिर यहाँ पर जाके लाइन ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब है यहाँ ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया, इसके बाद स्टॉक खत्म हो गया, दोबारा ये स्टॉक में आया तो फिर इसने प्राइस बढ़ाई हुई थी 9.9 से शुरू किया। और जब फिर इसने प्राइस को 13.9 भी किया, फिर जो है आगे चला गया ऐसे। अच्छा, हमें चाहिए इसमें मिनिमम उसकी जो जिस पे उसने बेचा हुआ है। अब 2.9 हमें मिल गई, 2.99 ये है सबसे कम प्राइस, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये कितनी देर के लिए है, ये है जी तकरीबन कोई 2-3 दिन ही है। 2-3 दिन ही है। 24 को इसने शुरू किया है और 27 को जो है 28 को इसने चेंज कर दी वैल्यू। ठीक है, 28 की को इसने जो है वो प्राइस बढ़ा दी 29 को। तो 4-5 दिन के लिए इसने 2.99 पे बेचा है। अब ये जो 4-5 दिन वाली वैल्यू है ना, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, 4-5 दिन वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। कम अज कम भी 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, कम अज कम 3 हफ्ते, 15-20 दिन उसने बेचा हुआ हो उस प्राइस पे, कम अज कम। ठीक है, कम अज कम 3 हफ्ते तो हों। तो ये एक हफ्ता हम नहीं, उसको इग्नोर कर देंगे, आगे चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखें नीचे जाके आपको मिल रही है 5.99 की प्राइस, फिर आपको मिल रही है 5.99 और शुरू में भी 5.99। इसका मतलब ये है कि 5.99 वो वैल्यू है जो हम सेलिंग प्राइस रखेंगे अपनी। ठीक है, हम 2.99 नहीं लेंगे, हमने लेनी है 5.99। उसकी रीजन ये है कि 5.99 एक रीजनेबल टाइम के लिए उसने रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी सेलिंग प्राइस 5.99 रख के उसको सोर्स करना है। हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि अब हमने 5.99 में बेचना है, तो फिर हमें कितने में खरीदना है। ये हमारा ये जो कैलकुलेटर है ना, ये थर्ड शीट है, ये इसमें पता चलेगा कि ये कितने में हमने बेचना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस लेक्चर को पॉज कर रहा हूँ और आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। और
हम आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। जी अभी मुझे बताएं, किसी को कोई यहाँ पर तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। ये अभी हमने जो कीपा के थ्रू वैल्यू देखी है, ये देखने का मकसद ये है कि हमने अपनी ये देखनी किसके लिए है, किसकी बंदे की देखनी है। ये पहली बात कि ये आपने अपना जो कंपेटिटर चूज किया ना, ये उसकी प्रोडक्ट ओपन करके वहां पर जाके आपने देखनी है ये प्राइस। ठीक है, जो अपना अपने कंपेटिटर एक बंदा चूज किया है, ये उसका ग्राफ चेक करेंगे जाके आप। ठीक है ना। मैंने तो ऐसी रैंडम ही कोई खोल लिया ना, लेकिन ये हम किसके लिए खोलेंगे, ये हम अपने कंपेटिटर के लिए खोलेंगे। हमने उसको compete करना उसके साथ। ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस को हमने जाके मॉनिटर करना है। अच्छा, ये क्यों हम कर रहे हैं, उसकी लोएस्ट प्राइस पे क्यों काम करना चाह रहे हैं, या जो उसकी करंट प्राइस है, हालांकि वो इस वक्त है जो इसकी करंट प्राइस इस वक्त है 9.59। हम ऑलमोस्ट $4 नीचे आ रहे हैं। डॉलर है, ये पाउंड है, ये यूके की मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो ये पाउंड्स में है। हम ऑलमोस्ट £4 नीचे लेके आ रहे हैं खुद को। तो £4 तो बहुत एक बड़ा नंबर है। तो £4 ऑलमोस्ट काफी बड़ा नंबर है, एक बिग गैप है। लेकिन हम करेंगे क्या इसमें, हमने देखिए हमारा जो मकसद है इसमें, हमारा जो एजेंडा है इसके पीछे ये सब करने का, वो ये है कि अगर हम 5 पॉइंट, क्या वैल्यू थी, 5.99, ऑलमोस्ट £6, 5.99 अपनी सेलिंग प्राइस अगर सेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपना एक टारगेट प्राइस निकालेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट कितने में मिलनी चाहिए। हम अपनी एक टारगेट प्राइस निकालेंगे, टारगेट परचेजिंग प्राइस, कि हमें ये प्रोडक्ट कितने में मिलनी चाहिए। ठीक है, वो हम ये जो मैंने अभी आपको शीट दिखाई है फार्मूला, उसके थ्रू निकालेंगे। हमारे पास एक टारगेट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब वो टारगेट प्राइस किस बेस पे होगी, कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 20% से ऊपर आ जाए, 20% मिनिमम होना चाहिए, या 25%। ठीक है, 20% भी हो जाए इस प्राइस पे तो बेस्ट है, क्योंकि एक्चुअली प्राइस तो ज्यादा है ना, लेकिन हम इस प्राइस पे सोर्सिंग करना चाह रहे हैं। अगर 5.99 सेलिंग प्राइस रख के 20% का प्रॉफिट मार्जिन आप अचीव कर लेते हैं, सोर्सिंग ऐसी कर लेते हैं, इसका मतलब ये है अब आपके पास खेलने के लिए बड़ा रूम बन गया। मतलब अब लॉन्च करेंगे आप, जो आपका कंपेटिटर है वो पुराना है, उसके पास रिव्यूज हैं, अभी आप नए नए हैं, आपके पास रिव्यूज नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू बिल्ड होते हैं। तो आप फर्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, जब वो देखता है कि यार प्रोडक्ट तो मेरे जैसी है, ये मेरा कंपेटिटर है। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी प्रोडक्ट भी कॉपी की हुई है, अगर वो पेटेंट नहीं होगी तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमने उसकी प्रोडक्ट कॉपी कर ली है। अब वो देखेगा कि यार ये बंदा तो मेरे वाली प्रोडक्ट ही बेच रहा है, मेरा कंपेटिटर बन के आ गया है। अच्छा, वो कहता है मैं मजा सिखाता हूँ इसे। वो मजा क्या सिखाएगा, वो आप अपनी प्राइस डाउन कर देगा, प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी वहां पे। ठीक है, प्राइस वार में अब वो अगर 9.99 की बेच रहा है, तो वो प्राइस गिरा देगा, 7 पे ले आएगा, वो कहेगा मैं बताता हूँ इसको जरा। अब आप तो सोर्सिंग करके आए हुए 5.59 के लिए या 5.99 के लिए। ठीक है, आपको वहां भी प्रॉफिट होना है। वो समझ रहा है कि मैं 7 करूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन हमने भी तैयारी कर रखी है। ठीक है, हम कहेंगे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता ना, वो गिराएगा हम भी नीचे कर लेंगे प्राइस। हमने पहले ही उसकी प्राइस कम की हुई थी, लेकिन उसने अचानक ना नीचे की, हमें थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए, तो हम और नीचे कर लेंगे। वो और नीचे करेगा, हम और नीचे, मतलब प्राइस वॉर में हम उसके साथ लड़ सकते हैं, अगर हम अच्छी सोर्सिंग कर लेंगे तो। ठीक है, अगर सोर्सिंग आपकी बेहतर होगी तो आप मुकाबला करने की पोजीशन में होगे। अगर आप 9.99 पे सोर्सिंग कर लो तो फिर तो अगर हम इसकी करंट प्राइस पे सोर्सिंग करते हैं ना,
तो हम बड़े खुशी खुशी जो है ना वो कहेंगे कि जी मेरा तो 30% प्रॉफिट बन रहा है। बिजनेस के अंदर आपकी जो परचेजिंग है ना, वो है आपका असल उस बिजनेस की रूह। अगर आपकी परचेजिंग अच्छी होगी तो आपके पास अब रूम बन जाएगा, उसमें मार्जिन होगा अच्छा, जिसमें आप जो है compete कर सकते हो अपने कंपैटिटर के साथ। तो इसमें सोर्सिंग बहुत बड़ा जो है मतलब एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोर्सिंग इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो आप सोर्सिंग पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। आप लोग अभी प्रोडक्ट सबमिट करें। ठीक है, आप लोग जो है कल हम काम नहीं करेंगे, कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल मैंने फिर कहीं जाना है। तो परसों इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे। और ये अगले वीक में जो हमारा ये जो वीक कल से शुरू हो रहा है, इसमें हमारी क्लासेस लंबी होंगी। ठीक है, तो मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम बैठूंगा। आप लोग मुझे काम भी अपना चेक करवाएं। आप लोग जो है कहीं पे भी किसी को मसला आ रहा है तो मुझसे पूछे वो कि ये कैसे होना है, मैं रिपीट करूंगा चीज़ों को। ठीक है, हमने सोर्सिंग भी शुरू करनी है इसी हमने सोर्सिंग भी इसी जो है वीक में शुरू कर लेनी है। तो ये वीक बड़ा इम्पोर्टेंट है। पिछला वीक हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हमने सारा इस वीक में जो है वो काम करना है, और और अच्छे तरीके से करना है। ठीक है।